हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन टुडेज़ लेक्चर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि फ़ीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है वो विद इन डेज़ होने वाला है। बहुत कम टाइम बचा आप लोगों के पास, तो जितना भी हो सकता है आप अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। और बाकी जितने भी आपको कहीं से भी मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है, तो आप उसको कवर अप करने की कोशिश करें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग JNK की हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन JKSSB ने पूछे हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। देन आफ्टर दैट कुछ नए क्वेश्चंस जो कि JKSSB आप पूछ सकता है वो भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। और मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है कि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ JNK इन दिस वीडियो, तो हम उसको भी अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये देखा गया है कि डेस्टिनेशंस ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ से क्वेश्चन, और एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम्स में। तो इस बार भी हम इसकी तैयारी को देखते हुए इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप द एग्ज़ाम काउंसलर चैनल देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक सिटी है, VENICE, ये एक सिटी है यूरोप में। तो इसको ईस्ट दुनिया का आपको पता है, ईस्टर्न सदर्न हेमस्फेयर, नदर्न हेमस्फेयर, और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसको श्रीनगर कहा जाता है। चलो छोड़ो। फिर उसके बाद छोटा कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा कश्मीर भद्रवाह को कहा जाता है। भद्रवाह और किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपने अब बता देना है। नीचे जितने भी भद्रवाह के लोग हैं वो सब लोग ये वाली चीज़ मेंशन करेंगे कि भद्रवाह और किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रेड लैंड किसको बोला जाता है? रेड लैंड बोला जाता है लद्दाख को। लद्दाख को और क्या बोला जाता है? मून लैंड। लद्दाख को और क्या बोला जाता है? कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, ठीक है। डेजर्ट, जब भी आपको वर्ड सुनाई दे, डेजर्ट का मतलब कभी ये नहीं होता कि डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान। डेजर्ट का मतलब वहाँ जहाँ वेजिटेशन ना हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो आंसर सहारा बिल्कुल भी नहीं होगा, आंसर अंटार्कटिका होगा। आंसर अंटार्कटिका, विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वहाँ पे होगा सहारा। अगर आपके ऑप्शन में दो ऑप्शन हैं, एक तो सहारा डेजर्ट है और दूसरा अंटार्कटिका है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन है, तो वहाँ पे अंटार्कटिका आंसर पे आ जाएगा, सहारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। सहारा इज़ अ हॉट डेजर्ट। अगर वहाँ पे सहारा लिया हुआ अंटार्कटिका नहीं है, देन वहाँ पे आएगा विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा, ठीक है। आपने हॉट और कोल्ड में ध्यान रखना है। सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको बोलते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल बोलते हैं जम्मू को। सिटी ऑफ सेंट्स बोलते हैं, सिटी ऑफ सेंट्स बोलते हैं पुंछ को। सिटी ऑफ सेंट्स किसको बोलते हैं? पुंछ को। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं बडगाम को। बडगाम को लैंड ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं। चश्मे जिसको बोलते हैं, चश्मा, वो है, ठीक है। विलेज ऑफ शेपर्ड्स इसको बोलते हैं पहलगाम को, ठीक है। मिडो ऑफ गोल्ड, गोल्ड से आप याद रखना सोना, सोना मतलब सोनामर्ग। मिडो ऑफ फ्लावर, फ्लावर कहते हैं गुल, गुल कहते हैं फूल को, ठीक है। फिर उसके बाद राइस बॉल ऑफ कश्मीर कुलगाम, कुलगाम, कुलगाम के साथ साथ पुलवामा को भी बोला जाता है राइस बॉल ऑफ कश्मीर, लेकिन जहाँ मैंने ज़्यादातर देखा वहाँ मैंने कुलगाम ही आंसर में देखा। जहाँ भी एप्पल की बात है, कश्मीरी सेब की बात है, शुपियाँ इज़ द आंसर। जम्मू हिल्स जो है उसको शिवालिक्स बोलते हैं। आपने मुझे शाइदरी के बारे में बोलना है, कि बताना है कि शाइदरी जो है, शाइदरी, शाइदरी किस जो है कहा जाता है, किस माउंटेन पीक या किस माउंटेन रेंज को शाइदरी कहा जाता है। संगम किसको कहते हैं? संगम कहते हैं जहाँ पे विश्व, रामबेरम और झेलम, ये 3 रिवर जहाँ मिलते हैं उस एरिया को संगम कहा जाता है। विश्व पे एक इम्पॉर्टेंट जो है वाटरफॉल है JNK का, बहुत टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आप मुझे बताओगे कि वो वाटरफॉल कौन सा है? अडोप ऑफ फेरीज, परी महल। परी महल किसने बनवाया था आप बताओ मुझे? जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये डल लेक है। अगर वहाँ पे थे जिवल ऑफ कश्मीर तो वो नगीन लेक है, अगर जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर है तो वो डल लेक है, ठीक है। सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स इसको बोलते हैं मनसबल। मनसबल इज द डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट, एंड इट इज़ इन गांधरबल, ठीक है, गांधरबल में। चलो अब हम ज़्यादा देर ना करते अगले चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। हिल ऑफ हरि पर्वत, मतलब हरि पर्वत की जो पहाड़ी है उस पर कौन सी श्राइन है? क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो हरि पर्वत की पहाड़ी है उस पर कौन सी दरगाह है, कौन सी श्राइन है? क्या वो ख्वाजा मखदूम साहब की है, वैष्णो देवी है, बद्र भैरवनाथ है, या बालाजी है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर इज द राइट है। ख्वाजा मखदूम साहब की जो है श्राइन है वो कहाँ है? हिल ऑफ हरि पर्वत पे। फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरि पर्वत वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, जो हरि पर्वत जो एक किला है, फोर्ट है, उसकी फोर्टिफिकेशन किसने करवाई थी सबसे पहले? सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अकबर ने करवाई थी।
ठीक है। द अमर पैलेस जो है, ये जो प्लान किया गया था फ्रेंच आर्किटेक्ट ने 1862 में, तो ये कौन से रिवर के किनारे पे, क्या वो तवी है, नुब्रा है, झेलम है या इंडस है? ऑब्वियसली इसका आंसर तवी हो जाएगा, क्योंकि तवी जो है ये जम्मू सिटी को दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है। जम्मू के बीचों बीच से ये तवी निकलती है। फिर आता है नुब्रा। नुब्रा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, ठीक है। नुब्रा ट्रिब्यूटरी है इंदस की। फिर झेलम जो है, झेलम इसलिए फेमस है, ये निकलती है वेरीनाग से। झेलम निकलता है वेरीनाग से, और झेलम एक को बोलते हैं व्यथ, VEYTH। झेलम को और क्या बोलते हैं, वितास्ता। एंशियंट टाइम पे इसको वितास्ता बोलते थे। वितास्ता के साथ झेलम को जो ग्रीक्स हैं वो बोलते थे हाइडस्पस। हाइडस्पस बोलते थे झेलम को। हाइडस्पस के साथ एक जंग हुई थी अलेक्जेंडर, इस टाइम यहाँ जो राजा था उसका नाम था पोरस। तो इनकी जब दोनों की जंग हुई थी, तो पोरस ने अलेक्जेंडर का मुकाबला किया था, वो डरा नहीं था। इससे खुश होकर अलेक्जेंडर ने पोरस को हराने के बाद उसका किंगडम उसको वापस दे दिया था, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने ज़रूरी थे। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वी फाइंड बाहू फोर्ट। अब बाहू फोर्ट, मैंने जैसे जम्मू कहा, जम्मू किस रिवर के जो है बैंक में, वह रिवर तवी के, तो यहाँ पे भी आंसर रिवर तवी। तवी को और क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री बोला जाता है तवी को। तवी का दूसरा नाम सूर्यपुत्री, आपने याद रखना है। ये कहाँ से निकलती है, कैलाश कुंड से निकलती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ, जम्मू सिटी इज़ आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। जम्मू जो है और किस नाम से जाने, जैसे हमने अभी बोला, सिटी ऑफ टेम्पल्स। सिटी ऑफ फ्लावर्स किसको बोला जाता है, सिटी ऑफ फ्लावर नहीं, मीडो ऑफ फ्लावर्स है वो, गुलमर्ग, ठीक है। चलो जी। अंडर हुज रेन वॉज हरि पर्वत फोर्ट बिल्ट। हरि पर्वत फोर्ट मैंने ऊपर बोला फोर्टिफिकेशन अकबर ने करवाया था, और इसी के दौर में हरि पर्वत फोर्ट बना था। सिंपल। द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जोग्राफिकल फिजिकल जोग्राफी के हिसाब से, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन। जो वैष्णो देवी का टेम्पल है वो किस पहाड़ पे बना है, क्या वो नंदा देवी पे है, अच्छा नेगी कसांग है, पद्मानब है, या त्रिकुटा है? तो ऑब्वियसली त्रिकुटा हिल्स जो है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे वैष्णो देवी जो है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आप मुझे बताओगे। ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज़ डिवोटेड टू विच हिंदू गॉड, ठीक है। एक टेम्पल है जिसका नाम है ममलेश्वर, ठीक है, ममलेश्वर टेम्पल। तो ये किस हिंदू गॉड को जो है डिवोटेड है, या किस के लिए बनाया गया है ये मंदिर, क्या वो काली है, शिवा है, कृष्णा है, या विष्णु है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो शिवा। हरि पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाय, ठीक है। यही एक जो क्वेश्चन था जो मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था। देखो अकबर का राज कहाँ पे था, अकबर था दिल्ली में, ठीक है। 1556 टू 1605 दिस वॉज द रेन ऑफ अकबर। अब अकबर दिल्ली में था, इसका मतलब हरि पर्वत फोर्ट अकबर ने तो बनवाया, लेकिन बनाया है किसने यहाँ दिल्ली कश्मीर में, कौन था, वो था अत्ता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद खान वॉज द एट द टाइम यहाँ का वो था, रूलर था, ठीक है। एट विच प्लेस इज़ टूरिज़म इज़ अराउंड द ईयर। एट विच प्लेस इज़ टूरिज़म इज़ अराउंड द ईयर। पूरे साल में जो है, पूरे साल के लंबे साल में जो है, एक जगह ऐसी है जहाँ टूरिज़म हर वक्त रहता है। वो कहाँ है, वो है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में बहुत ज़्यादा रहता है। निशाद बाग, वन ऑफ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, वॉज बिल्ट बाय अबुल हसन आसिफ खान ड्यूरिंग विच ईयर। सबसे पहले दो रिवर है, एक है शालीमार बाग, एक है निशाद बाग। शालीमार को है जहांगीर या उसकी बीवी ने बनवाया था, निशाद बाग को जहांगीर की बीवी के भाई ने। ये जो है ना आसिफ आसिफ खान वॉज द ब्रदर ऑफ नूरजहां, ठीक है। तो शाहजहां की जो बीवी है उसके भाई ने बनवाया था इसने निशाद बाग, ठीक है। वो कब बनवाया था, अब उसकी डेट है यहाँ पे। डेट अब शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1600 से 1650, ठीक है। दिस इज़ द रेंज जब ये निशाद बाग बना गया था। गुलमर्ग इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गुलमर्ग जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये आपने बताना है गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में है। क्या वो पुंछ में है, क्या वो पुंछ में है, क्या वो कठुआ में, क्या वो डोडा में, या बारामूला में? तो आंसर नंबर ए जो है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए बारामूला इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉन एज मिड ऑफ फ्लावर्स। अभी हमने डिस्कस किया गुलमर्ग, ठीक है। अच्छा, चश्मे शाही गार्डन नॉन एज द रॉयल स्प्रिंग इज सिचुएटेड ऑन द फुटेज ऑफ जबरवन माउंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन J&K। जबरवन माउंटेन कहाँ पे और चश्मे शाही कहाँ पे, ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि चश्मे शाही और जबरवन कहाँ है। ऑब्वियसली उधमपुर नहीं है, कटरा नहीं है, और लेह भी नहीं है, श्रीनगर इसका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शंस, जब मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
ऑप्शंस अगर हमारे होते हैं यहाँ पे, जैसे कि श्रीनगर लिखा, श्रीनगर के साथ अगर इन्होंने डाला होता गांदरबल, फिर डाला होता मनसबल, फिर डाला होता पुलवामा, फिर डाला होता कुछ ऐसे बडगाम जो श्रीनगर के आसपास वाले नियर बाई एरियाज है ना, फिर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। देखो ले है यहाँ पे, कटरा है ज़बरवन हिल्स में, यहाँ उधमपुर है, जिसने थोड़ा सा भी बचा है उसने तो एलिमिनेशन मैटर से तीनों के तीनों ऑप्शन बाहर कर देने थे। ठीक है, आपके पास जब भी क्वेश्चन पेपर आए इसका सुपरवाइज़र का, तो आपने सबसे पहले क्या करना, एलिमिनेशन मेथड को भी, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसमें आपने एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज़ करना है। देखो अब हम बात कर रहे हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपने देखा ज़बरवन हिल्स श्रीनगर के आसपास है या कश्मीर में है, लद्दाख तो हो नहीं सकता, कटरा तो जम्मू में है, उधमपुर तो जम्मू में है, तो इसी चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज़ फेमस फॉर साइकिलिंग एंड मोटर बाइकिंग इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अब यहाँ पे जो है कौन सी ऐसी जगह है जो मोटर बाइकिंग और साइकिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, फेमस है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो कौन सी है? ऑब्वियसली वो खारदुंगला पास है। आपने देखा होगा जितने भी बाइकर्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, लद्दाख जाते हैं या कश्मीर आते हैं, तो वो खारदुंगला जो है हाईएस्ट मोटर बाइक रोड है, तो वहाँ जाने का, वहाँ ज़रूर जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड इज एंड, ग्रीन गोल्फ कोर्स जैसी बात होगी तो इसका मतलब हो जाएगा गुलमर्ग। गोल्फ कोर्स जो हाईएस्ट है वो गुलमर्ग में ही है। विच प्लेस इज़ आल्सो कॉल्ड एज द मिडो ऑफ गोल्ड? सोनमर्ग एज ऑलरेडी। अच्छा, ये गुलमर्ग हमने बोला कि मिडो ऑफ फ्लावर्स हैं, पहलगाम लैंड ऑफ शेफर्ड्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। who was appointed as the emergency administrator of state on October 30, 1947 by महाराजा हरि सिंह। जब 1947 हुआ तो इनमें से किसी एक बंदे को ना अपॉइंट किया गया था, महाराजा हरि सिंह जो है के राजा के ने उनको अपॉइंट किया था एज अ एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटर, वो चलाने वाला इंसान जो कि एमरजेंसी में चला रहा है। तो वो कौन थे? वो थे शेख अब्दुल्ला। इनको अपॉइंट किया था कि अभी इमरजेंसी चल रही है, हालात ख़राब हैं, आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ। विच प्लेस वाज बिलीव टू बी नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द हिस्टोरिक हरप्पन सिविलाइजेशन? अब यहाँ पे आता है इंडियन हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए, कुछ के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसका मतलब आ जाता है मांडा, ये जो है अखनूर में एक जगह है मांडा। तो इसमें यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है और बहुत मुश्किल। देखो श्रीनगर यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ऐसे ऊपर है थोड़ा, और ये जो अखनूर है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम इनको देखें तो नॉर्दर्न मोस्ट में तो ये बुरजा होम है, ये बुरजा होम है, ठीक है, ये मांडा है, इस हिसाब से तो बुरजा होम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमें मांडा में मिला, हड़प्पन का बुरजाओं में नहीं मिला। अगर ये पूछता विच इज़ द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट, ठीक है, नियोलिथिक होती है कि जो इंडस वैली से भी पहले हो, ये यूपीएससी लेवल या जेकेपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि आपको ज्योग्राफिकली पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ है और क्वेश्चन में क्या पूछा है। फिर बुरजा होम आता अगर उसने नियोलिथिक पूछी होती, लेकिन उसने इंडस वैली पूछी है, तो मांडा आएगा जो अखनूर में है। वट वाज द अमाउंट फॉर विच महाराजा गुलाब सिंह ब्रॉड कश्मीर टेरिटरीज? अच्छा, महाराजा गुलाब सिंह ने कितने पैसे, कितना अमाउंट दिया था, पे किया था ब्रिटिशर्स को कि जम्मू एंड कश्मीर की जागीर जो है वो उनको मिल जाए? ठीक है, तो इसका था 75 लाख नानक शाही, ये आप याद रखना। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ नानक शाही, उस टाइम पे रुपीज़ नहीं चलते थे, उस टाइम नानक शाही था। हो सकता है जेकेएसएसबी कभी किसी टाइम पूछ ले और आप रुपीज़ करके आओ तो गलत हो जाएगा। When did J&K गवर्नमेंट प्रपोज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया? इंडिया जब आज़ाद हुआ, इंडिया की जब इंडिपेंडेंस हुई, तो 3 स्टेट थी, एक थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों ने कहा कि हमें वक्त चाहिए, हम इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं या इंडिपेंडेंट रहें। तो यही ये पूछ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर ने कब बोला था इंडिया को कि रुको ज़रा, सब्र करो, मुझे सोचने दो, मैं ज़रा स्टैंड स्टिल लेता हूँ, मैं सोचना चाहता हूँ कि मुझे इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर होगा आपके अंदाजे से? 47 ही होना है, तो 12 अगस्त 1947, आज़ादी से पहले इन्होंने जो क्या है कि किया था, इरादा किया था कि हमें स्टैंड स्टिल रहना है, यानी कि हम अभी किसी की तरफ नहीं जाएंगे, हम अभी अपने में सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड लेटर बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका नाम है मेहरचंद, इनका नाम है मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK। ये जब आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर जब इंडिया के साथ गया तो इंडिया जम्मू एंड कश्मीर का अपना कानून था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था, अपना नेशनल बर्ड था, स्टेट बर्ड था। वट एवर ए कंट्री नीड्स वो जम्मू एंड कश्मीर के पास था, ठीक है। और यहाँ पे इवन सबसे बड़ी बात, प्राइम मिनिस्टर था जम्मू एंड कश्मीर का। तो इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी थी जो कि एक प्रोमिनेंट, मतलब जो है जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहे हैं। जैसे कि आज आज आप मुझे बता दो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है। तो ये जो है, ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रहे, मेहरचंद महाजन। ह्यूंग सेंग द एनिमेट चाइनीज ट्रैवलर विजिट कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। अब यहाँ पे ह्यूंग सेंग जो है हर्षवर्धन है, ठीक है। इंडिया में तो हर्षवर्धन थे, ठीक है। 600 समथिंग में ये आया था और फिर चला गया था। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी जो है डायनेस्टीज रूल कर रही थी, तो ऑब्वियसली कारकोटा कर ली थी। दुर्लभ वर्धन के टाइम पे जो है ह्यूंग सेंग आए थे। आप कवर कर लेना, शायद दुर्लभ वर्धन के ही टाइम पे आए थे। अगर गलत हो तो आप मुझे बता देना। राजतरंगिणी रिवर ऑफ किंग्स हिस्टोरिकल जो है ये बुक है, ये संस्कृत में लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। अभी आपने देखा वेटरनरी फार्मासिस्ट का क्वेश्चन था पेपर, उसमें ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राजतरंगिणी, राजतरंगिणी मतलब क्या है। तो उसका आंसर था रिवर ऑफ किंग्स। तो आपने वो सारी चीज़ें भी देखनी है। तो इसका मतलब ये कल्हाना ने लिखी थी। जय सिम्हा, जय सिम्हा वॉज द रूलर ऑफ JNK एट दैट टाइम। वो लाहौरा डायनेस्टी था, से था। और 1149 और 1148 50, ये 3 सालों में बोला जाता है कि ये लिखी गई थी, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्टेड इनटू ऑल इंडिया ऑल JNK नेशनल इन द ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है 1932, एक है 1939। तो ये 2 डेट्स याद रखना। सबसे पहले ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब बनी? 1932 में। सबसे पहले जब इन्होंने पार्टी बनाई, इन्होंने बनाई ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अब इसमें मुस्लिम नाम था, तो इसमें इनको, मतलब अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि दूसरे मज़हब, दूसरे रिलीजन के लोग इसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम नाम था तो प्रॉब्लम हो रही थी। 1939 में इन्होंने क्या किया, इसका नाम चेंज करके ऑल JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया, जो आज NC है। तो वो 1939 में ये चीज़ हुआ था। चलो, फिर उसके बाद अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट लद्दाख? फर्स्ट यूरोपियन था जो लद्दाख विजिट किया था, वो था जीसिट फादर और हाइपोलाइट डेजर्डेरी, ठीक है। ये आप याद रखना, 1750 में। विच ऑर्गेनाइजेशन लुक टूरिज्म ऑफ JNK जो सेक्टर है उसको कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? तो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, JK TDC जो है, ये टूरिस्ट को जो भी काम है वो ये डिपार्टमेंट देखता है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट बना कब था? 13 फरवरी 1947 को बना था। द सिटी ऑफ जम्मू इज़ पॉपुलर नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स। में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द गेटवे ऑफ कश्मीर? जम्मू। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, FA के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। हु लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ माता वैष्णो देवी? माता वैष्णो देवी का जो टेम्पल है उसको कौन सी कमेटी या कौन सा मैनेजमेंट देखता है? तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उसको देखता है। विच प्लेस इज जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज छोटा काशी? छोटा काशी किसे बोलते हैं? पोरमंडल। और छोटा कश्मीर भद्रवाह को बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद द फोर्ट लोकेटेड इन द हिल ऑफ विंसिटी ऑफ राजौरी टाउन कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर जहांगीर। तो इसको धानीदार फोर्ट बोलते हैं। ये जो आप जितने भी राजौरी वाले हैं या राजौरी से ट्रैवल करते हैं तो उनको सामने से ये वाला फोर्ट दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नॉन एज छोटा कश्मीर? एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इसका आंसर जो है भद्रवाह रहने वाला है। Yes, Bhadrava is the right answer. Which ruler built an outer wall of the fort Hari Parbat and planned a new capital called Nagar it to be built on the wall? अब यहाँ पे है कि हरि पर्वत तो बनाया ही था अकबर ने, यहाँ कह रहा है कि उसके बाद एक वॉल बनवाई, उस वॉल में के साथ एक कैपिटल बनवाई, एक सिटी बसवाई, जिसको बोला नगर नागौर। ये किसने किया था? अकबर ने किया था। हु रेनोवेटेड द भीमगढ़ फोर्ट? ये महाराजा गुलाब सिंह ने किया था। भीमगढ़ फोर्ट जो है इन्होंने रेनोवेट किया था। बाओ फोर्ट इन जम्मू हैज़ द श्राइन ऑफ बावे वाली माता। और ये जो है आप मुझे बताओगे भीमगढ़ फोर्ट जो है ये कहाँ पे है? क्या ये रियासी में है या कहीं हो रहा है? ओरिजिन ऑफ द नेम पत्नी टॉप इज़ अ डिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल पतंडा तालाब रिवर एज टू। मतलब जो पत्नी टॉप है इसका नाम जो पड़ा है, किससे पड़ा है? पतंदा तालाब, ठीक है। आप ये कह रहा है कि पतंदा तालाब जो है ये क्यों पड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पौंड ऑफ द प्रिंसेस, यानी कि प्रिंसेस का पाउंड।
अच्छा, वेयर द वर्ल्ड फेमस ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड, ये है श्रीनगर में, ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर पे। जस्ट अ सेकेंड। अमर सिंह पैलेस बिल्ट बाय राजा अमर सिंह अ डोगरा किंग विच इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर, ठीक है। अमर जो सिंह पैलेस है ये तवी रिवर के किनारे पे, ठीक है। Which place is popularly known as Widow of Flowers? It is Gulmarg. Which is the only domed mosque in Srinagar? It is Harzat Bagh, ठीक है। domed mosque कहते हैं ये वाली मॉस्क। अच्छा, द रिजॉर्ट नोन फॉर इस गोल्फ कोर्स, जब भी मैंने कहा ना जम्मू, हाँ तो जैसे ही गोल्फ कोर्स की बात आएगी गोल्फ कोर्स में आएगा गुलमर्ग। देन आफ्टर दैट हम आगे चलते हैं। हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लास्ट महाराजा प्रिंसली स्टेट का महाराजा कौन थे? महाराजा हरि सिंह, ठीक है। तो इसका आप ट्रिक याद रखना है, GRPH, ठीक है। गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह और हरि सिंह, ठीक है। हु वाज द राइटर ऑफ राजतरंगी, ठीक है। राजतरंगी का राइटर कौन था? ये था कल्हाना, ठीक है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? कश्मीर वैली को कश्यप मार बोला जाता था पहले। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरि सिंह अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939, ठीक है। तो जो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरि सिंह, तो मेहरचंद महाजन, जो कि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, टू होम डिड ब्रिटिशर्स सेल कश्मीर? कश्मीर को ब्रिटिशर्स ने किसको भेजा था? गुलाब सिंह को भेजा था 75 नानक शाही में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, ठीक है। कब हुई थी ये आप मुझे डेट बताओगे? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1556 कश्मीर वाज अनेक्स्ट टू द मुगल एम्पायर बाय विच मुगल एम्पायर? इट इज़ अकबर, ठीक है। अकबर था 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है। इसमें आप ट्रिक याद रखना, BHAJSAB, बी फॉर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। तो फिर उसके बाद आ जाता है बी से आता है बहादुर शाह, ठीक है। इन द ईयर 1532 हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर? ठीक है, मिर्ज़ा हैदर ने 1532 में जो है कश्मीर को अनेक्स किया था, इन्वेड किया था। दुरानी अम्पायर विच रूल जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट वाज अनेक्स्ड बाय रणजीत सिंह ओरिजिनली बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इट वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है। अफगान लोग कर रहे थे जब सिख्स ने यहाँ पे अटैक किया था। Ranjit Singh was from Sikh Empire firstly, then after that. In the earliest record history, Buddhism in Kashmir was introduced by Emperor Ashoka in which year? जब Emperor Ashoka का टाइम था तो उस टाइम जो है जो कश्मीर में वो बुद्धिज़्म आया था, वो आया था 3rd century BC में, अशोका ने लाया था। In the history of Jammu and Kashmir, the ruler of Dharwa Bisara and named Samraj just a second, SAMGR, समग्राम राजा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो ये था लाहौर डायनेस्टी, इसका नाम था संग्राम राज। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इसका स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, तो संग्राम राज जो था ही वॉज फ्रॉम द लाहौर डायनेस्टी। और ये वो जो क्वीन थी ना, क्वीन दीदा, नहीं हाँ आई थिंक क्वीन दीदा थी जो लोहारा की क्वीन थी जिसने वहाँ पे शादी की थी। देन उसके बाद अपने भाई के बेटे को जो है यहाँ पे थ्रोन में बिठाया था, संग्राम राज को। द किंग नेम्ड तोरा माना एंड माहिर कुला बिलोंग टू विच ऑफ द? ये हुनास थे, ठीक है, ये हुनास थे। जहाँ ही माहिर कुला आया ना नाम, ये हुन था। हुन एक ट्राइब थी जो कि चाइनीज़ थी और ये बहुत क्रूल थे, यानी कि बहुत ज़्यादा जुल्म जालिम किस्म के इंसान थे ये। ऑन अक्टूबर 1947 हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर? मैंने आपको बोला ये शेख अब्दुल्ला था, ऑलरेडी क्वेश्चन ये डिस्कस हो चुका है। राजतरंगी कल्हाना ने लिखी है। कारकोटा डायनेस्टी थी जब वहाँ पे ह्यूंग सेंग आया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से मांडा जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो द नेम ऑफ अफगान रूलर हु इशूड? शेख नूरुद्दीन नूरानी जो रेशी थे उनके नाम पे कॉइन जो है इशू किए थे, किसने? अता मोहम्मद खान ने। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। द ट्रीटी जिसमें जो है सेल डीड जिसको बोलते हैं, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को बेचा था ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह को, तो उसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोलते हैं। इन विच ईयर राजतरंगी वाज ट्रांसलेटेड? ए स्टेन वाज द पर्सन जिसने 1900 में राजतरंगी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। हिस्टोरिक सन टेम्पल वाज बिल्ट इन मट्टन, ये मट्टन एक जगह, वहाँ पे किसने बनाया था? मट्टन आई थिंक यहाँ राजा रामदेव है, आई थिंक वो उन्होंने बनाया था। जस्ट अ सेकेंड, मेरे माइंड से नाम नहीं कर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो जम्मू एंड कश्मीर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका बनता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरे जहन से नाम निकल रहा है उनका।
ललित आदित्य मुक्तापीढ़ा जो है उन्होंने सन टेम्पल बनाया था, जिसको मार्तंड का सन टेम्पल बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, जितने भी स्टूडेंट कश्मीर से देख रहे हैं, मटन और मार्तंड में डिफरेंस है या नहीं? तो फिर राजा रामदेव, तो फिर शायद हो सकता है सन टेम्पल ऑफ मटन जो है राजा रामदेव ने बनवाया हो, और जो मार्तंड का सन टेम्पल है वो ललित आदित्य ने बनवाया हो, ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक राजदर्शनी? राजदर्शनी किसने लिखवाई थी? ये गणेश दास वधेरा ने लिखी थी, ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक गुलाबनामा? दीवान कृपाराम ने लिखी है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द धर्म ट्रस्ट? गुलाब सिंह। हवा खातून वॉज द क्वीन ऑफ विच कश्मीरी किंग? ठीक है, यूसुफ शाह चक से इनकी शादी हुई थी। और यूसुफ शाह चक इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेटनरी फार्मासिस्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था JK SSB ने कि जो गुलमर्ग है और सोनमर्ग है, इनको टूरिस्ट प्लेस किसने बनवाया था? तो यूसुफ शाह चक ने बनवाया था। इनका नाम भी इसी ने दिया था। द मुगल एम्पर हु ब्रॉट सैक्रेड हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद टू कश्मीर वाज औरंगजेब। औरंगजेब वाज द पर्सन जिन्होंने, जो आज हज़रत बल में प्रॉफिट मोहम्मद का जो मोए मुबारक है जिसको बोलते हैं, या जो सैक्रेड हेयर है, तो वो किसने लाया था कश्मीर में? वो औरंगजेब ने लाया था। जम्मू वाज अर्लियर नोन एज जम्बूपुरा, ठीक है। जैसे बाहुलोचन और जम्बू लोचन, ये दो भाई थे, और बाहुलोचन के नाम पे बाहु फोर्ट है, जम्बू लोचन के नाम पे जम्मू सिटी है। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। द वर्ड कश्मीर कम फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड का एंड शमीरा विच मीन्स वाटर एंड ड्राई अप। आपने देखा होगा कि जब हम कल्हाना की राजतरंगी पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ डिस्कस हुई है वहाँ पे कि जो लेक है, जो कश्मीर की जो लेक है, कश्मीर एक लेक में था, ठीक है। लेक बाद में ड्राई आउट हुई, यानी कि लेक जो है बाद में सूख गई, तो इसलिए वहाँ पे जो लैंड हुआ वो बना, तो इसलिए उसको बोलते हैं वाटर जो ड्राई हो गया। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइंड ऑन 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। जम्मू 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लीडर्स थे, जो राजा थे, उन्होंने इंडिया के साथ एक साइन अकॉर्ड किया, एक लेटर साइन किया, एक डीड साइन की, एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम आपके साथ आ रहे हैं। द लॉ रिगार्डिंग स्टेट सब्जेक्ट वाज पास्ड बाय महाराजा हरि। जो हमारे पास, आपने देखा होगा, हम सबके पास एक स्टेट सब्जेक्ट होता था जिसमें 5 फिंगर्स के वो होते थे, हाइट लिखी होती थी, वो हमारा एक अलग सिटी। इससे पहले इंडिया में 2 सिटीज, इंडिया में तो एक सिटीजनशिप है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक एक्सेप्शन स्टेट थी, यहाँ पे डबल सिटीजनशिप थी, यानी कि हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट भी होता था और इंडिया की सिटीजनशिप भी होती थी। बट उसके बाद वो ख़त्म हो गई। ये कब हुआ था? स्टेट सब्जेक्ट कब आया था? 31 मार्च 1927 को। हु वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इट वाज डॉक्टर करण सिंह। ये हरि सिंह के आई थिंक भांजे हैं या बेटे हैं, उनके रिश्ते में से हैं, ठीक है। आर्टिकल 370 क्वेश्चन वाज अडॉप्टेड ऑन। आर्टिकल 370 जो है ये 17 अक्टूबर 1950 को लाया था, और बाद में 2019 को इसको हटा दिया। व्हेन डिड महाराजा हरि सिंह बिकम द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इट ही बिकम 1925। और हु वाज द फर्स्ट सिख रूलर हु कॉन्कर्ड कश्मीर एंड डिफीटेड पठान इन 18? पठान मतलब अफगान, 1819। तो वह थे राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, ये सिख अंपायर से थे। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गुलाम मोहम्मद सादिक। महाराजा गुलाब सिंह डाइड ऑन 1857, 1846-47 में ये राजा बने, और 10 साल के बाद इनकी डेथ होगी, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ लाहौर टेक प्लेस ऑन 9 मार्च 1846, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर, इसी के बाद जो है 16 मार्च को जो है 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। आपने मुझे दोनों के बारे में बताना है कि दोनों के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड महाराजा रंजीत सिंह इन्वेडेड कश्मीर? महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को कब इन्वेड किया था? 1814 और 1815 में। किससे इन्वेड किया था? अफगानिस्तान से, अफगानियों से। हु वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी? जम्बू लोचन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? पर्व गुप्ता। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ श्रीगुप्त आता है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद आगे चलता है, ठीक है। ललित आदित्य वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा का फाउंडर कौन था? दुर्लभ वर्धन था। इन जम्मू मार्टियर्स इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर ऑन 13 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में मार्टियर्स डे जो है मनाया जाता है। कल्हाना फेमस हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ जय सिम्हा। मैंने बोला था जय सिम्हा के नाम पे, जो लाहौरा डायनेस्टी से था, और 1149 में इसने क्या कर दी थी? राजतरंगी कंप्लीट कर दी थी। विच रूलर इंट्रोड्यूस डोगरी स्क्रिप्ट? राजा शक्तिकरण जो है, इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। गुलाब सिंह सेंट हिज जनरल जोरावर सिंह टू इन्वेड लद्दाख इन 1834। जोरावर सिंह वाज द इंपॉर्टेंट जो जनरल था, किसका था? गुलाब सिंह का था। द फेमस टॉम ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बडगाम में ये जो है सिचुएटेड है। आपने मुझे बताना है कि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है, किस पर्सनैलिटी के नाम पे है। हु वाज द फर्स्ट सूफी इंटर्ड इन कश्मीर? शेख शरफुद्दीन था, ठीक है। हु व्हाट वाज द पीरियड ऑफ डोगरा रूलर इन जम्मू एंड कश्मीर? डोगरा रूलर्स का क्या पीरियड था? 1846 से लेकर 1947 तक। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर? सिख रूल जो है 1819 से लेकर 1846, 27 साल चला। हु बिल्ड द
पश्चात पचवक्तर टेम्पल इन द कनक मंडी एरिया ऑफ जम्मू सिटी। सॉरी अगर मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाया। तो ये मालदेव थे, राजा मालदेव। हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, ये थे उदयन देव। ठीक है, उदयन देव। दिल्ली एग्रीमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1952। तो जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था उस टाइम थोड़ा सा कश्मीर को क्या चीज़ें देनी है क्या चीज़ें नहीं देनी, आर्टिकल 35 जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई थी। ऑन विच डेट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये 16 मार्च 1846 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस में आई, क्योंकि उस टाइम पे एक डीड साइन हुई थी महाराजा गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में। अंग्रेज़ों ने जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह को दे दिया था 75 नानक शाही रुपीज़ में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन कश्मीर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम सेज कश्यप। ठीक है, कश्यप मार हुआ बाद में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राजतरणी, रिवर ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर नहीं, रिवर ऑफ किंग, सॉरी हाँ रिवर ऑफ किंग्स, याद रखना रिवर ऑफ किंग्स। द फेमस हरी पर्वत फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कोहे मारान। कोहे मारान बोलते हैं हरी पर्वत फोर्ट को। ठीक है, कोह कहते हैं इसको माउंटेन को। फिर आते हैं इन विच ईयर अकबर अनाइज कश्मीर 1586। 1586 में अकबर ने कश्मीर को अपने अंडर ले लिया था। किससे लिया था? चक से। यूसुफ शाहजहाँ चक था या याकूब शाह चक, ये आप मुझे बताओगे। ड्यूरिंग हुज रेन रघुनाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड महाराजा रणबीर सिंह। स्टार्ट तो हो गया था गुलाब सिंह के टाइम पे, लेकिन गुलाब सिंह की 1857 में डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह ने उनको कंप्लीट करवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर? अब्दुल्ला खान इक्कासी। 81 है ना, इसको हम इक्कासी बोलते हैं। तो अब्दुल्ला खान इक्कासी वज जो है फर्स्ट रूलर ऑफ अफगानिस्तान था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग सती वाज प्रोहिबिटेड? सुल्तान सिकंदर। सिकंदर वाज द पर्सन जिसने सती को बैन किया था। अब आप मुझे बताओगे कि इंडिया में जो है सती किसने बैन करवाई थी और उस टाइम वॉइस रॉय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पर्सनैलिटी, एक इंडियन पर्सनैलिटी एक वॉइस रॉय, मुझे आप बताओगे। इन विच ईयर कश्मीर वाज मेड अ पार्ट ऑफ लाहौर दरबार बाय रंजीत सिंह? 1819, मैंने कहा 1890 से 1846 तक जो है इनका राज चला था, सिख रूल का। फिर उसके बाद आए डोगरास। व्हेन वाज कश्मीर हैंडेड ओवर टू राजा गुलाब सिंह? तो ये बाय सर लॉरेंस, ये था 9 नवंबर 1846 को। विच रिफॉर्म्स वर एडवोकेटेड बाय गुलाब सिंह टू गैन एक्चुअल पोसेशन ऑफ कश्मीर? ही रिओर्गनाइज द रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन वैली, ही रिड्रेस, ये कुछ लंबा है, छोड़ो इसको। हु ऑथर द बुक कश्मीर मिस गवर्नमेंट? तो ये थे रॉबर्ट टॉप, ये आपने याद रखना। विच पीरियड वाज नोन फॉर वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? डोगरा पीरियड जो है इसको बोला जाता है। अंडर हुज रेन सीरियस अपराइजिंग टुक प्लेस इन गिलगित? ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे गिलगित में जो है बहुत ज़्यादा अपराइजिंग्स हुई थी। ठीक है, रेबल हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पीरियड वाज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड जो है अफगानियों का कहा जाता है? याद रखना, अफगानियों का पीरियड वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान? शमसुद्दीन शाहमीर ने खुद का नाम रखा था शमसुद्दीन। अब आप मुझे बताओ कि रिंचिन जो है ना उसने अपना काम क्या रखा था? व्हेन डिड मुगल रूल एंडेड इन कश्मीर? 1857 के पहले पहले जो है मुगल रूल खत्म हो गया था। व्हेन डिड महाराजा रंजीत सिंह डाइट? 1839 में। द फर्स्ट वुडन ब्रिज जैना का दल? जैनुल आबदीन ने बनवाया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच हिंदू किंग कल्हारा कंप्लीटेड राजधानी? जयसिम्हा 1149। अब आप मुझे बताओगे जो जैना का दल है ये तो एक ब्रिज है, लेकिन जैनुल आबदीन ने कुछ आइलैंड्स बनाए थे। आप मुझे आइलैंड्स का नाम बताओगे और साथ में किस लेक पे वो सिचुएटेड हैं वो भी बताओगे। हु अमंग द फॉलोइंग रोट शिवा सूत्रास? ये बनाए लिखे थे वासु गुप्ता ने। द बेस्ट प्रिजर्व स्टोन ऑफ एंशेंट कश्मीर मारतंड एंड अवंतीपुर? मारतंड सन टेम्पल जो है वहाँ पे कुछ एंशेंट हिस्ट्री के जो है बेस्ट स्टोन्स जो हैं वो प्रिजर्व्ड हैं। ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर? अशोका 3rd सेंचुरी BC में। कश्मीर शिवाइज्म इज आल्सो रेफर्ड एज तरीका। ठीक है, दीज वर द ऑल क्वेश्चंस फॉर टुडेज वीडियो। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आया, इसमें मुझे कोई चीज़ होती है कभी कभी बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको अगर कोई गलती लगी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करोगे। और आफ्टर दैट जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे वो आप बताओगे। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप करो और जो है जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दो, उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। देन आफ्टर द लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर हो जाना। थैंक